अब तक हम इतिहास के कई राजा रानियों की कहानियों के बारे में सुनते आए हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए प्रेरणादायक थी, तो कुछ किस्से जानने के बाद रूह कांप गई। इतिहास के कई राजा ऐसे हैं जो दुनिया भर में अपनी तानाशाही के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही राजाओं में से एक था रोम का तीसरा सम्राट कालीगुला। रोम के इस सम्राट के प्रयोगों की जितनी सराहना होती थी, उतनी ही बुराई उसकी हरकतों की भी होती थी। आइए जानते हैं कैसा था ये कालीगुला। राजा बनने के थोड़े ही दिनों बाद कालीगुला अपने नागरिकों को प्रताड़ित करने लगा था। जनता ने उसके अजीबोगरीब कार्यों से उसे सनकी व पागल करार दे दिया। इस बीच वो अपनी बहन जूलिया के भी काफ़ी करीब रहा। उसके साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। उसकी मौत के बाद कालीगुला ने एक मंदिर की स्थापना करवाई। उसमें उसने अपनी बहन की मूर्ति भी लगवाई। आज रोम में उसे प्यार की देवी के रूप में पूजा जाता है। उसका पागलपन यही नहीं खत्म हो जाता। कालीगुला ने 4 शादियां की थी। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने शादी के दिन लड़की को अगवा करके अपने साथ शादी रचाई। उसके बाद पहले से शादीशुदा औरत के साथ तीसरा विवाह किया। बाद में उसने मिलोनिया नामक औरत से चौथी शादी की थी। पत्नी मिलोनिया उसको कुछ हद तक काबू करने में कामयाब भी रही, मगर उसकी क्रूरता के आगे उसकी एक न चली। कालीगुला ने मिलोनिया को अपने दोस्तों के सामने नग्न अवस्था में परेड करवाया। ये सनकी तानाशाह कालीगुला किसी भी खूबसूरत आदमी को देखकर जलता था। वह उसके बड़े बाल को देखता तो उसका सिर मुंडवा देता था। वह जब भी कहीं जाता तो पालकी पर बैठता। तब वह कभी कभी अपने मंत्रियों को घोड़ों से उतरने का आदेश देता और उनको काफी दूर तक पैदल ही चलवाता था। यह कालीगुला सोने के सिक्के अपने बाथटब में डालकर नहाता था। यही नहीं, कई बार वो फर्श पर सोना बिछाकर उस पर चलता। वह पिघलाए गए मोती को सिरके में डालकर पी जाता था। उसके शौकों का कोई जवाब नहीं था। उस निर्दयी सम्राट को अपने शौक पूरा करने के लिए जनता की भी कोई फिक्र नहीं होती थी। कालीगुला को घोड़ों की दौड़ में बहुत दिलचस्पी थी। वो इस खेल पर काफ़ी पैसा लगाता। वो अपने दोस्तों के साथ इसका भरपूर आनंद लेता था। जब कभी उसके दोस्त का घोड़ा जीत जाता तो ये उसे जान से मरवा देता था। एक बार एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि अगर कालीगुला घोड़े पर बैठकर समुद्र की खाड़ी को पार नहीं करता तो उसका शासन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उसने समुद्र के ऊपर एक पुल का निर्माण ही करवा डाला। उसके बाद उसने उस खाड़ी को पार किया। कहा जाता है कि उसके इस बड़ी लागत वाले कार्य से रोम में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। वो बाद में पागल होकर लड़कियों के कपड़े तक पहनने लगा था। इसी के साथ ही उसे घोड़ों से बहुत लगाव था। उसने अपने सबसे प्रिय घोड़े को अपना मंत्री घोषित कर दिया था। उसकी इच्छा थी कि रोम में उसे भगवान का दर्जा मिले। उसके लिए उसने अपनी मूर्ति बनवाने का भी आदेश दिया। रोमन के नागरिक उसके पागलपन का शिकार हो रहे थे। गरीबी उस देश को बुरी तरह से जकड़ने वाली थी। ऐसे में रोमन की जनता ने दुष्ट व पापी राजा के खिलाफ साजिशें रची। 41 एडी में एक खेल आयोजन के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। बाद में उसकी पत्नी व बेटी को भी मार दिया गया था। उसकी मौत के बाद रोमन साम्राज्य को क्लोडियस के रूप में एक सफल सम्राट की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।